वर्तमान समय में राजनीतिक क्रियाकलाप व आने वाले चुनाव के संबंध में भाटपाड़ा तृणमूल कांग्रेस के चेयरमैन धर्मपाल गुप्ता से 24 घंटा लाइव की खास बातचीत। देखिए हमारा यह खास रिपोर्ट। जो आस दिलाए, जो सपने दिखाए, जिसके है पक्के इरादे और सच्चा दिल, अपने ही दम पे जीते जो हर मुश्किल। मामटी मानुष लेके ये नारा, हर तरफ लाएंगे उजियारा। ओ तृणमूल 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 सबसे न्यारा, तृणमूल 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 जान से प्यारा। सर, इस वक्त विधानसभा चुनाव नज़दीक है। हाल फिलहाल ये घटना घटा है जगद्दल इलाके में। मासूम बच्चे इसके शिकार हो जा रहे हैं जिनका दोनों आंख चला गया और हाथ चला गया। तो भाटपाड़ा फिर कैसे बदलेगा? तो सवाल है, भाटपाड़ा में हर दिन कहीं न कहीं एगो बम चलता है। रात में 12 बजे कोई मार के भाग जाता है। खैर पुलिस भी कोशिश कर रही है। उस दिन का घटना बहुत निंदनीय है। अब गंगा सिंह स्कूल में जो है वहाँ पर बैरकपुर सब डिवीजन के जो है सभापति उमा शंकर जी रहते हैं। अर्जुन सिंह का बगल में बाड़ी है। वो इलाका में तो कहीं भी रंजिश होने का कोई सवाल नहीं है। स्कूल बंद पड़ा हुआ है, ठीक है। स्कूल में बम कौन रखा है, पुलिस ने अरेस्ट की है, उससे पूछताछ चल रहा है कि कौन किसके लिए वहाँ बम रखा गया था। सर, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है क्या इसमें? गिरफ्तारी हुई है, खबर हमको मिला है। जो रोज न कुछ कहीं कारण भले नहीं हो लेकिन बम चलता है। तो इस तरह से बमों का मिलना, बम चलना, क्या लगता है विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? विधानसभा चुनाव की तैयारी बम चलाने से नहीं होगा। इलेक्शन जो है भाटपाड़ा बदल चुका है और भाटपाड़ा में आप देख ही रहे हैं। कल भी आप जुलूस देखें, जुलूस का आधा आदमी कल हम नहीं निकाले। एक दिन के नोटिस में लोग निकल जाते हैं। तो भाटपाड़ा आज उस जगह पर नहीं है। लोगों का दिमाग परिवर्तन हुआ, लोगों का सोच परिवर्तन हुआ है। अब समझ में आ रहा है दीदी का चिंता भावना बंगाल के प्रति क्या है। ये वही जगह है जहाँ पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को जय श्री राम के नारों के साथ इसी रिलायंस मिल के सामने हुआ था। अब क्या लगता है? रिलायंस जूट मिल के सामने में ममता बनर्जी को जो भी हो अपमान किया गया था, उसका जवाब हमने। तो सर, क्या जय श्री राम बोलना अपमान है? सर, अपमान का बात नहीं है। जय श्री राम बोलना अपमान की बात नहीं है। अगर किसी के सामने में खड़ा होकर बार बार जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कीजिएगा तो ये तो चिढ़ाना होगा ना। जय श्री राम उसका पूजा करते हैं हम लोग की ताकत है। जय श्री राम बोलना हम अपराध नहीं समझते हैं, लेकिन एगो चिढ़ाना, एगो चीफ मिनिस्टर को देखे थे नदिया मिल से लेकर कल्याणी रोड तक ममता बनर्जी का जो स्वागत किया गया। ये प्रोग्राम जो है हमने ही खुद मांगा था यहाँ पर कि हेलीकॉप्टर से आएगी और बाइक से जाएगी। और इसीलिए हम रिलायंस जूट मिल के गेट के पास में ही वो कैंप बना के हम खड़ा थे। बाकी सब जगह मेरा केडर लोग खड़ा था। कैसा चेहरा होगा यहाँ का कैंडिडेट का? सर देखिए, काम करने का मौका दीदी हमको दी है। पुराना आदमी है, 50 वर्ष से मेरा राजनीतिक जीवन है। हम ठंडा माथा से लोग काम कर रहे हैं। बहुत से लोग तो कुछ बातें उठा लेते हैं, जिसके लिए जो आप बोल रहे हैं कि कौन कैंडिडेट होगा क्या होगा, तो कहते हैं कि दीदी जो है भाटपाड़ा पर पूरी नज़र रखी हुई है। दीदी जो है भाटपाड़ा में अगर स्थानीय कैंडिडेट करती है तो सारे रिकॉर्ड देखकर ही कैंडिडेट करेगी। और भाटपाड़ा में वही कैंडिडेट होगा जो पब्लिक के ग्रहण योग्य होगा, साफ सुथरा छवि होगा। क्या मदन मित्रा जी को फिर से मौका भाटपाड़ा दे सकता है? देखिए, भाटपाड़ा क्षेत्र में लोकल कैंडिडेट ही होने का संभावना बेसी है। क्या एक बार भाटपाड़ा में बाहर का कैंडिडेट देख लिया गया। यहाँ पर अर्जुन सिंह है, करोड़ों रुपया लेके बैठा हुआ है। यही तो बिकने वाला आदमी नहीं होना चाहिए। आज जिसको टिकट दे दिया वो बिक गया। अर्जुन सिंह के पास में सिलेंडर हो गया। ये भी कैंडिडेट बनाने के आगे दीदी सोच रही है। कहने का मतलब कि बहुत से सारे लोग जो है हमारे पार्टी में आए हैं। आप किस मकसद से आए हैं, क्यों आए हैं, ये तो हम परख के रखते हैं, बोल तो नहीं सकते हैं। पश्चिम बंगाल में दीदी आ रही है, ये फाइनल है। तो भाटपाड़ा में विधानसभा में भी कोई गद्दारी नहीं करेगा। लेकिन इनलीगल तरीके से जो दारू का अड्डा चलता है उस पर एक्शन
होता है, लेकिन पॉलिटिक्स के कारण उस बच जाते हैं, कुछ लॉ एंड ऑर्डर के ऑफिसर के कारण वो बच जाते हैं। आखिर ये लोग क्यों बच जाते हैं जो समाज के विरोधी हैं? इस बीच पर हम क्या कहें, सब हम समझते हैं कि मजदूर इलाका है। अगर विरोध करते हैं तो उसके पद से भी जो है कुछ लोग खड़े हो जाते हैं कि नहीं भैया ये मर जाएगा, गरीब आदमी है, कहाँ जाएगा, है ये सब समाज से बहुत समस्या है। कुछ हम लोग के सामने भी है, कुछ प्रशासन के भी सामने आती है। इस वक्त बोंगो ध्वनि मतलब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी का 2010 से 2020 तक जितना कार्यकाल रहा है, लोगों तक पहुंचना है आपको, इस लक्ष्य को किस तरह से आप पूरा कर रहे हैं? प्रत्येक वार्ड में जो है आज से जो है हमारा घर घर जो है प्रोग्राम चालू हो जाएगा। कुछ प्रकल्प को जो है हम लोग को दिया गया है दायित्व, जैसे राशन कार्ड, शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स का सर्टिफिकेट, 5 लाख रुपया का बीमा प्रत्येक परिवार को। ये सारी कोशिश जो है हम लोग जिसको अभी तक वंचित है, ये सारे चीज़ को लोग हम लोग घर घर जाके फार्म दे रहे हैं, दे रहे हैं। योजनाओं को हमें बताएं जिस तरह से लोग जान पाएं, कुछ योजना जो आपके हाथ में बोंगो कार्ड है उसके सवाल क्या है कि हाथ में जो बात करनी है, आज देखिए कोविड-19 में जहाँ पूरा भारत वर्ष स्तब्ध हो गया था, यानी एक जगह खड़ी हो गई, लेकिन एकमात्र ममता बनर्जी की सरकार में स्कूल बंद है लेकिन साइकिल दिया जा रहा है बच्चों को। स्कूल बंद है लेकिन 2 किलो चावल, 1 किलो आलू, 1 तो साबुन, चना पैकेट बना बना के सभी को दिया जा रहा है। बच्चों को जूता, पैंट, शर्ट, स्वेटर आ दिया। पढ़ाई बंद है लेकिन दिया जाता है। अगर आज बीजेपी सरकार होता तो ये सारा चीज़ कोविड-19 में नहीं देता, लेकिन दीदी जो है सब कुछ देगी। स्कॉलरशिप भी चल रहा है, बच्चों का, स्टूडेंट का पैसा ढुक रहा है, 25,000 रुपया ढुक रहा है। जो शादी ब्याह का जो 25,000 रुपया भी मिल रहा है। बंगाल में कोविड-19 में केंद्रीय सरकार का भी जो अंश दिया जाता था 3 केजी जो भी हो खा लिया। ममता बनर्जी जो है जून जुलाई तक जो है अभी तक खाद फ्री घोषणा कर दी है। लोगों तक ये पहुंचता है सर? लोगों तक सब पहुंच रहा है। राशन दुकान में जहाँ राशन नहीं मिलता था, आज सारे लोग लाइन लगा के बस्ता बस्ता राशन ले जा रहे हैं। तो आज कहाँ पर जिनिस तो आ गया है। बहुत कम समय में इस लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे? पूरे यार देखिए, हम आज का आदमी नहीं है ना, हमारा तो सब सेटिंग किया हुआ है। इलाका में अगर असुस्थ भी रहेंगे, जाए चाहे नहीं जाए, मेरा फ़ोन काफ़ी है, सब यहाँ से मेरा विधानसभा का काम होता है। अगर हम घर में बैठे रहते हैं तो कर्मी में उत्साह नहीं रहता। हम इसीलिए हमको पैदल चलना पड़ा, लंगड़ा के भी चले, लेकिन चले तो जनता के पास में है बोल के तो आज लोग हमको पहचानते हैं। जनता के पास थे, इतना काम किए इस इलाके में, एमएलए एमपी नहीं रह के भी जो काम किए हैं जनता भूलने वाली नहीं है। यहाँ के लोगों का सुविचार हुआ या समझदारी से अगर वोट में काम किया, ये भाटपाड़ा में एक नया परिवर्तन लाएंगे। मैंने वादा किया था ना, कचहरी रोड छठ पूजा के बनवा दिए। वादा किए है घाट को जो है सीढ़ी बढ़ाएंगे, और वादा किए हैं ना जितने भी ड्रेनेज जो है, ये ड्रेनेज सिस्टम जो है सब लोग उसमें कूड़ा फेंक देते हैं, और ड्रेन बढ़िया से बनाना है। पूरे रास्ता का हम बोले थे, आज 43 ठो रास्ता का काम भाटपाड़ा पौरसभा में टेंडर हो गया है। आप आशा करते हैं कि दिसंबर महीना के भीतर से ही काम करना है। इस वक्त के जो विधायक है पवन सिंह जी, जिन्होंने कहा था हॉस्पिटल में सुविधाएं नहीं है, और वो बोल रहे थे कि मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा, तो इन हॉस्पिटलों के बारे में आप लोगों की सरकार क्या सोच रही है? गोलघर के बारे में सुनने का जहाँ सवाल है, उसके पिताजी को तो 9 बरस काम करने का मौका था। उनका पिताजी तो चेयरमैन थे वहाँ के, तो क्या अवस्था होगा गोलघर हॉस्पिटल का। तो फिलहाल जो है हम लोग अभी बहुत सी कर्मसूची को लेकर व्यस्त हैं। इस पर भी जो हम लोग बहुत जल्दी ध्यान दे रहे हैं, जैसे डॉक्टर वगैरह कुछ लाना, बेड बढ़ाना, परिष्कार रखना, दवा दारू क्या होता है नहीं होता है उसका भी जो है ध्यान रखना, ये सारा चीज़ हम लोग उधर भी अब ध्यान देने वाले हैं। दंगा फसाद नहीं होगा इस इलेक्शन में, कितना विश्वास है? जो लोकसभा इलेक्शन में हुआ है उसे पुनः दोहराया नहीं देंगे हम लोग। के लिए जो तैयारी है वो तो आपको नहीं बोलेंगे कि और यहाँ पर भाटपाड़ा को अशांत नहीं होने देंगे। विकल्प हम लोग सोच लिए हैं। आप ही के दल के सांसद जी इस तरह से पत्रकारों को बोलते हैं कि आप 2 पैसा के पत्रकार हैं, आप किस नज़र से इसको देखते हैं? जो आज पूरे भारतवर्ष में मीडिया कर रही है, मोदी मीडिया के नाम से जो है
उनका परिचय बन गया है, लेकिन फिर भी मीडिया के बारे में कोई तरह का अपशब्द बोलना ये निंदनीय है। इसका प्रतिवाद करें। ফ্ল্যাট বুকিং চলছে, আজই যোগাযোগ করুন গীতা কনস্ট্রাকশন, B10/249 নিয়ার সেন্ট্রাল পার্ক কল্যাণী। বুকিং চলছে কল্যাণী B2/221, B2/312, কাঁচরাপাড়া ঘটক রোড, সতীশ নন্দী রোড, লোক সিনেমা চাঁদমারি রোড, লিচুবাগান সিরাজ মন্ডল রোড, টিকটিকি বাজার, মিলননগর আবুরিপাড়া, রজনীবাবু রোড, নিপেন সরকার রোড, আরপি স্কুল, নৈহাটি 6 নম্বর গেট, বিজয়নগর, ভাটপাড়া রূপশ্রী হল, হালিশহর রাজমহল হাউজিং এস্টেট। আজই ফোন করে বিস্তারিত জানুন। গীতা কনস্ট্রাকশন 6289063557, 9831478795।